रणदीप गुलेरिया जी जो डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं एम्स के, उन्होंने कहा है कि उन लोगों को सावधान रहने के लिए जरूरत है जो पहले से सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं। और इतना ही नहीं, गुलेरिया साहब ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस प्रदूषण में अधिक देर तक रहता है और जिन इलाकों में प्रदूषण अधिक होता है वहां कोरोना की स्थिति गंभीर हो सकती है। आपको सुनाते हैं डॉक्टर गुलेरिया ने क्या कहा। प्रदूषित जो हवा है वो हमारे सांस की नाली में और फेफड़े में जाती है, तो वहाँ वो भी शोषण करती है, फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन करती है। कोविड के कारण भी फेफड़ों में निमोनिया होता है और इन्फ्लेमेशन होती है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो लंग्स में ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसके कारण कोविड जो है ज्यादा सीवियर हो जाता है। जी स्वामी जी। तो देखो, एक साथ बुझाओ, इसको फूंक मारो। अब इसकी फूंक इतनी मजबूत होगी, एक साथ ये तो 5 रखी थी, ये 21 तक बुझा सकती है। और इधर ये हमने ये गाय का घी और मुलेठी, उसका धूम्र है। अब ये धूम जब जाता है मुंह से और नाक से, दोनों से लेते हैं, इससे नाक से निकल रहा है और इधर से इसकी माँ को, ये माँ इसको बैंकर अस्थमा था 20 सालों से, रेशमा, क्या नाम है, रमीला। और इसका अब स्टेरॉइड बंद हो चुका है, सारी एलोपैथी की दवा बंद हो चुकी है। ऐसे ये सारे अस्थमा ठीक करके बैठे हुए हैं। तो आज जो है हम यहां से शुरुआत करते हैं। चलो लंबे गहरे सांस भरो। बिल्कुल स्वामी जी, जैसा आप बता भी रहे थे कि ये वो उपाय हैं जिनको हम घर में कर अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। प्रदूषण सबसे पहले लंग्स पर हमला करता है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने का इकलौता उपाय तो आपने बताया, लेकिन और कौन कौन से योगाभ्यास, प्राणायाम हम करें जिससे हमारे जो लंग्स की पावर है वो इंटैक्ट रहे? देखो, मैं 5 मिनट तक इसको बोलता था, अब मैं 25-30 मिनट तक लोगों को कराता हूं जिनकी लंग कैपेसिटी कमजोर हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो गया है, लंग्स के जो फेफड़ों के एल्वोलाइज हैं जब कमजोर हो जाते तो एक के बाद दूसरा जो एल्वोलाइज एक दूसरे को खराब करता जाता, और 70-80-90% तक जिनके फेफड़े खराब हो गए थे, एक तो तेजी से ऐसे भस्त्रिका करना, दूसरा जिनको कफ कोल्ड ज्यादा है ना वो आराम आराम से करें, वो ऐसे नहीं करना। ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए। वो शुरू में ऐसे 10 बार तक, पहले तो 3 ही बार हो पाएगा, फिर 5 बार, फिर 10 बार। देखो ऐसे 5 ही बार करेंगे तो थक जाएंगे, फिर लगातार धीरे धीरे 10 बार। मैं तो ऐसे 50 बार तक कर लेता हूं क्योंकि मेरे फेफड़े तो मजबूत हैं। और इससे स्पायरोमीटर को भी जैसे इसे जोर से फूंक मारते हैं ना, तो ये नीचे जो है 400-500 तक चला जाता है। ऐसे पूरी जोर से फूंक मारेंगे तो पता लगेगा आपका लंग की कैपेसिटी कैसी है। अब ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक उपाय तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है, दूसरा कपालभाति है, तीसरा उज्जाई है, चौथा अनुलोम विलोम है, 5वां सूर्य भेदी है, और फिर आभ्यंतर प्राणायाम है। श्वास को भर के ऐसे रोक के रख लिया, अथवा उज्जाई में ही ऐसे ऐसे भर के रोक के रख लिया। और भर करके जब रोक करके रख लेते हैं तो धीरे धीरे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। अब ये तो करना ही करना है। फिर इसके साथ देखो, हमने एक उपाय बताया जिनका गला बहुत खराब हो जाता है, अंदर से जैसे पक जाता है, टोंसिल तक हो जाते हैं, खांसी, कफ, कोल्ड, बुरा हाल हो जाता है गले का। तो नशे तो बताया था शुरू में हमने, ये इधर से पानी के अंदर दिव्य धारा डाल करके और उसका स्टीम लेते हैं। एक हमने बता रखा है ये रीठा और त्रिकुटा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, उसको तो त्रिफला बोलते हैं, सूंठ, पीपल, काली मिर्च,
सूंठ, पीपल और काली मिर्च, इसको बोलते हैं त्रिकुटा। एक चुटकी त्रिकुटा और एक ये रीठे का फल रात को पानी में भिगो दिया और सुबह ये ऐसे इस पानी को छान लिया। अब इसको जब नाक में डालते हैं ना, तब एक ही बार में 100 से 200 ग्राम कफ कोल्ड निकल जाता है पूरा। एक तो ये उपाय है। दूसरा देखो, इधर लेट जाओ बेटा। इसको एक को तो ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और दिव्य धारा उधर डाली हुई है। हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक और उसमें फिर दिव्य धारा डाल करके और फिर ये पेस्ट लगा देते हैं। और एक जिनको बहुत ज़्यादा होता है कफ कोल्ड, उनको सीधा पतंजलि बाम लगा देते और ऊपर से गर्म कपड़ा लपेट देते हैं और उससे फेफड़े एकदम मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए फिर जैसे हमने आपने देखा, ये पहले तो बीमार थे, अब ये एक क्षण के अंदर ही ऐसे मोटे मोटे गुब्बारे फुला रहे थे, क्योंकि पहले इनके फेफड़े कमजोर थे, अब इनके फेफड़े हमने कर दिए मजबूत। ऐसे ही मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के फेफड़े मजबूत रहे। और इधर से फिर ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे, फिर ये नस्य भी दो तरह का, एक अणु तेल का नस्य और दूसरा हमने मुलेठी और गाय का घी, थोड़ा कपूर भी, उसमें भीमसेनी कपूर डालते हैं, केमिकल वाला कपूर नहीं, उसका नस्य देते हैं। उससे कफ कोल्ड एकदम रिलीज हो जाता है। अब भस्त्रिका के बाद कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, अभ्यंतर प्राणायाम तो है। एक ये उष्ट्रासन है, बड़ा जबरदस्त है स्वामी जी। उष्ट्रासन, गोमुखासन और भुजंगासन। फिर जो कर सके उनसे हम उष्ट्रासन के साथ साथ उनको चक्रासन और धनुरासन भी करा देते। 5 आसन कर लिए मात्र। चक्रासन, धनुरासन थोड़े कठिन है, भुजंगासन, गोमुखासन और उष्ट्रासन तो सभी कर सकते हैं। ऐसे ये फेफड़े को एकदम फौलादी बना देते हैं स्वामी जी। और फिर ये कफेष्टी है, मेरे सामने औषधियां रखी हैं, देखो ये कफेष्टी, उससे हवन करवाते हैं। जी अमित भाई। स्वामी जी, क्योंकि आपको हम देख रहे हैं आप खुले में जिस तरह से योग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है। आज सुबह दिल्ली का जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 476 पहुंच गया है, जो कि रेड अलर्ट है। और ऐसे में लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत ये होती है कि खांसी नहीं रुकती है, तो उसके लिए भी क्या उपाय है वो भी बताएं स्वामी जी। तो देखो, आसन तो मैं बता ही रहा हूं, 5 आसन आज स्पेशली अस्थमा के लिए और भस्त्रिका के साथ करें। लंबे लंबे श्वासों के साथ गोमुखासन करो बच्चों, ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, कुछ तो उज्जाई करते उसी में खांसी होने लगती है। तो इसके लिए एक उपाय है, एक भाई ये लेकर के बैठा गरारे के लिए, करो ये गरारा। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें एलोवेरा डाल दिया हमने, एलोवेरा 100 ग्राम पूरा लीफ सहित, और ये एलोवेरा 100 ग्राम लेके इसमें हल्दी मिला दी 10 ग्राम, 10 ग्राम हल्दी ली और इसको सेंधा नमक थोड़ा डाल दिया। अब इसका गरारा करो मुंह में डाल करके और गले में करीब 10-20 सेकंड ऐसे रोक के रखो। अब एक ही बार में गला अच्छा हो जाता है, कितना जबरदस्त है। और इसका अद्भुत लाभ है। जो हम बाकी सामान्य गर्म पानी से गरारा कराते तो थोड़ा हल्दी डाल करके, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, अब मैंने देखा अंदर के घाव सारे भर जाते हैं। और बहुत ज्यादा आपने बोला ना खांसी हो जी, तो कंठामृत मात्र 2 गोली भी ऐसे, 1-2 गोली ऐसे चूस ली, गले के अंदर कंठामृत गई और खांसी गायब। बाकी तो हम खदरे आदि वटी, लवंग आदि वटी देते ही थे। और गर्म पानी में या दूध में आप शिलाजीत का ये लिक्विड शिलाजीत के कैप्सूल, शिलाजीत की वटी, शिलाजीत रसायन, अब हमने ये शिलाजीत का ये लिक्विड तैयार कर दिया। ये गर्म पानी के अंदर ऐसे शिलाजीत के, ये शिला तुलसी अथवा
सिला तुलसी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। सिला तुलसी अथवा ये शिलाजीत के ड्रॉप, ये ऐसे ही डाल देते हैं और इसको हिला देते हैं। अब ये शिलाजीत का ड्रॉप बहुत ज़बरदस्त है। और बच्चों के लिए सिला तुलसी ड्रॉप, ये स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, ये तो देते थे हम, लेकिन इनके साथ साथ ये सिला तुलसी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन भी बच्चों को ये तकलीफ़ है उनके लिए ये जो है सिला तुलसी, ये रेडीमेड है एकदम, ऐसे डाला पानी के अंदर और इसको 5 बूंद डाल करके पी गए। सिला तुलसी या शिलाजीत ये ड्रॉप डाल करके पी लेते तो एकदम से खांसी और कफ कोल्ड, और जिनको बहुत ज़्यादा ये हो कफ कोल्ड तो उनका खाना बंद कर देते हैं। उनको खजूर खिलाते हैं, खाने में खाली खजूर खिलाते हैं। ये खजूर और चना, खजूर और मात्र ये चने का सेवन कराते हैं। अब ये चना जो है ये कफ की औषधि है, और चना ज़्यादा नहीं खाना, ऐसे ही थोड़े से 85 ग्राम चने खिला दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।